हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं विकास और मैं आप सभी का नॉलेज बीम यूट्यूब चैनल के एक नए वीडियो में पुनः स्वागत करता हूं। स्टूडेंट्स, जैसा कि जब मैंने सामान्य हिंदी का क्वेश्चन पेपर बोर्ड एग्जाम 2020 का अपलोड किया था तो बहुत सारे मुझे कमेंट्स आए थे, सर प्लीज़ साहित्यिक हिंदी का भी क्वेश्चन पेपर आप अपलोड कीजिए ताकि आर्ट साइंस के स्टूडेंट्स भी देख सके कि साहित्यिक हिंदी में किस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो बोर्ड एग्जाम होता है उसमें क्लास 12 आर्ट साइंस के स्टूडेंट्स के लिए सामान्य हिंदी का क्वेश्चन पेपर नहीं होता है, बल्कि साहित्यिक हिंदी का क्वेश्चन पेपर होता है। और जो साइंस वर्ग के स्टूडेंट्स होते हैं उनके लिए साहित्यिक हिंदी का पेपर ना होकर सामान्य हिंदी का क्वेश्चन पेपर होता है। इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा। थोड़ा सा क्वेश्चन पेपर में डिफरेंसेस होता है, बट कुल मिलाजुलाकर क्वेश्चन एक ही तरह के होते हैं। थोड़ा बहुत आपको चेंजेस देखने को मिल जाता है। तो देख सकते हैं यह मेरे पास साहित्यिक हिंदी का क्वेश्चन पेपर है जिसका एग्जाम 2020 में हुआ था। तो यह आर्ट साइंस के स्टूडेंट्स के लिए है, क्लास 12 के विद्यार्थियों के लिए। तो पेपर का इंटरफेस कुछ इस तरह से है, जैसा कि सारे पेपर का इंटरफेस क्लास 12 के स्टूडेंट्स का ऐसा ही होता है। यहाँ पर देख सकते हैं सबसे पहले आपको अनुक्रमांक फिलअप करना है, उसके बाद आपको अपना नाम फिलअप करना है, उसके बाद पेपर का कुछ कोडिंग है। सन 2020 का हिंदी का क्वेश्चन पेपर है। समय 3 घंटे 15 मिनट दिया जाता है और टोटल पूर्णांक जो है 100 है। 15 मिनट आपको ये क्वेश्चन पेपर पढ़ने के लिए, 3 घंटे 15 मिनट क्वेश्चन पेपर पढ़ने के लिए दिया जाता है। और यह दूसरा निर्देश कर रहा है, जो नोट है कर रहा है कि यह जो प्रश्न पत्र है 2 खंडों में विभाजित है। दोनों खंडों के सभी प्रश्न के उत्तर देना आपको आवश्यक है। देखिए यहाँ से खंड क आपका स्टार्ट हो रहा है। तो खंड क में जो पहला प्रश्न है क वाला, वह देख सकते हैं जो खंड क के अंतर्गत जो पहला प्रश्न है उसमें आपको बहुविकल्पी प्रश्न क ख ग इस तरह से करके देखने को मिलेगा। तो क वाला जो क्वेश्चन है देख सकते हैं किस तरह से पूछा गया है। तो हिंदी की पहली कहानी तो बहुत ही हर किसी को पता होगा, इंदुमती है। तो इसमें इंदुमती जो है वह सही है। इसके बाद देख सकते हैं यहाँ पर ख वाला क्वेश्चन बालकृष्ण भट्ट द्वारा संपादित पत्रिका का नाम है। तो यह भी बहुत सरल है, हिंदी प्रदीप। इसके बाद आगे की जो क्वेश्चन है मुझको तो नहीं पता है, लेकिन अगर आप इनका अच्छी तरह से स्टडी करना चाहते हैं तो हमारे चैनल को विजिट कीजिए। वहाँ पर आपको प्रिया मैम जो है हिंदी टीच की हुई है इन सारे क्वेश्चंस के। आई होप आपको आंसर वहाँ पर मिल जाएंगे। वीडियो के प्लेलिस्ट में जाकर आप चेक कीजिएगा। तो इस तरह से क्वेश्चंस पूछे गए हैं। दूसरा जो क्वेश्चन है देख सकते हैं इसमें आपको करा निम्न से प्रेमसाई शाखा के कवि नहीं है। तो यहाँ पर भी आपको बहुविकल्पी प्रश्न क्वेश्चन नंबर 2 के अंतर्गत भी देखने को मिल रहा है। सारे क्वेश्चन 1-1 नंबर के हैं। आपकी प्रिपरेशन अच्छी होगी तो इन सारे क्वेश्चंस के आंसर आपको पता होंगे। इसके बाद देख सकते हैं इस तरह से क्वेश्चंस पूछा गया है। इसके बाद आपका जो तीसरा प्रश्न है करा निम्नलिखित गद्यांशों पर आधारित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो यहाँ पर यह 10 नंबर का क्वेश्चन है। तो आपको यह जो गद्यांश देखने को मिल रहा है इसको पढ़ना है, ठीक है। इस गद्यांश को आपको पढ़ना है, इस साइड भी है। और पढ़ने के बाद यहाँ पर जो नीचे प्रश्न पूछा गया है इन्हीं प्रश्नों का आपको क्या करना है, उत्तर देना है। तो इसी गद्यांश के आधार पर देना है, यह चीज़ आप ध्यान रखिएगा। इसके बाद और आगे बढ़ेंगे तो अथवा करके आपको यहाँ पर एक ऑप्शन मिलता है। अगर आपको पहला वाला नहीं आ रहा है तो आप यह अथवा वाला जो गद्यांश है इसे पढ़ने के बाद जो आगे प्रश्न पूछा गया है उन प्रश्नों का उत्तर दे सकते हैं, ठीक है। तो मैं आगे भी आपको दिखा देता हूं। आगे भी यहाँ पर गद्यांश शेष बचा हुआ है, देख सकते हैं आप। और इसके बाद यहाँ पर देखेंगे तो नीचे प्रश्न भी पूछा गया है। इसके बाद बढ़ते हैं आगे और देखते हैं जो क्वेश्चन नंबर 4 है, यह भी 10 नंबर का है। करा निम्नलिखित पद्यांशों पर आधारित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। तो यहाँ पर पद्यांश आपको देखने को मिल रहा है। तो इस पद्यांश को अच्छी तरह से आपको पढ़ना है और नीचे जो प्रश्न पूछा गया है उन प्रश्नों का आपको उत्तर देना है। यहाँ पर आपको अथवा करके क्वेश्चन मिल जाता है। तो अगर आपको पहला वाला नहीं आ रहा है तो आप अथवा वाला क्वेश्चन से ट्राई कर सकते हैं। देख सकते हैं यहाँ पर अथवा करके भी आपको एक पद्यांश दिया हुआ है। इस पद्यांश को आपको पढ़ना है और पढ़ने के बाद जो आगे प्रश्न पूछा गया है देख सकते हैं यहाँ पर प्रश्न पूछा गया है। इन्हीं प्रश्नों को आपको हल करना है उसी पद्यांश के आधार पर, यानी उसी पद्यांश के आधार पर इन प्रश्नों का आपको उत्तर लिखना है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, कह रहा है कि जो क वाला है क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है निम्नलिखित में से किसी एक लेखक का जीवन परिचय देते हुए उनकी रचनाओं का उल्लेख कीजिए। तो आपको अधिकतम 80 शब्दों में लिखना है जीवन परिचय। तो जीवन परिचय हमारे चैनल पे पूरी तरह से मौजूद है, बहुत ही सिंपल वर्ड्स में। आप जाकर प्लेलिस्ट में चेक कीजिए या फिर चैनल को विजिट करके देख लीजिए, आपको जीवन परिचय देखने को मिल जाएगा बहुत ही सिंपल वर्ड्स में। इसके बाद देख सकते हैं यहाँ पर ख वाला जो प्रश्न है वह क्वेश्चन नंबर 5 के अंतर्गत करा है निम्नलिखित में से किसी एक कवि का जीवन परिचय देते उनकी साहित्यिक विशेषताएं लिखिए, अधिकतम 80 शब्दों में। तो यहाँ पर भी आपको देखने को मिल जा रहा है कि
3 ठो कवि के नाम दिए गए हैं, केवल एक का ही आपको लिखना है और आपको हमारे चैनल पे इस टॉपिक पर भी वीडियो देखने को मिल जाएगा। बहुत ही सिंपल वर्ड्स में आपको वहाँ पर जीवन परिचय देखने को मिल जाएगा। ठीक है, इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर जो 6 है, कह रहा है कि खून का रिश्ता अथवा बहादुर कहानी की कथा अपने शब्दों में लिखिए, अथवा यहाँ पर ध्रुव यात्रा अथवा लाठी कहानी की प्रमुख पात्र का चारित्रिक विशेषता लिखिए। तो यहाँ पर देखिए, यह जो क्वेश्चन है यह आपको जिस हिसाब से, अगर शायद इस बार सिलेबस से हट गया है तो इसे आप चेक कर लीजिएगा, नहीं तो अगर है तो आपको यहाँ पर इसका आंसर देना होगा 80 वर्ड्स में। 5 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है। इसके बाद स्वपठित खंड काव्य पर किसी एक प्रश्न का उत्तर दीजिए। तो जो आप खंड काव्य पढ़ते हैं उसी खंड काव्य के आधार पर आपको जो प्रश्न पूछा गया है उसका उत्तर देना है। अगर आप रश्मि रथी पढ़ते हैं तो आपको इसी का, तो वाराणसी में रश्मि रथी ही चलता है हमारे साइड, तो रश्मि रथी का ही अगर आप वाराणसी से तो आप लिखेंगे, नहीं तो आलोकावृत खंड काव्य का आप देख सकते हैं यहाँ पर है, नहीं तो श्रवण कुमार है, देख सकते हैं। सब में अथवा करके आपको ऑप्शन मिल रहा है। अगर एक नहीं आ भी रहा है तो दूसरे को आप ट्राई कर सकते हो, लेकिन अपने ज़िले के हिसाब से। इसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं मुक्ति यज्ञ खंड काव्य है, नहीं तो सत्य की जीत है, देख सकते हैं। अथवा करके सारे ही क्वेश्चन में आपको ऑप्शन मिल रहे हैं, नहीं तो त्याग पथी है, देख सकते हैं। तो जिस ज़िले के लिए जो है उसी को आपको करना होगा। तो मैं वाराणसी ज़िले से हूँ तो बता दे रहा हूँ, वाराणसी ज़िले के स्टूडेंट्स को रश्मि रथी खंड काव्य करना होता है। इसके बाद यहाँ से आपका खंड ख स्टार्ट होता है। तो खंड ख में जो क्वेश्चन नंबर देख सकते हैं, खंड क के जो है क्वेश्चन नंबर 8 से स्टार्ट हो रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 8 है, निम्नलिखित संस्कृत गद्यांशों में से किसी एक का संदर्भ हिंदी में अनुवाद कीजिए। तो आपको संदर्भ के साथ हिंदी में अनुवाद करना है। देख सकते हैं क वाला जिस तरह से दिया हुआ है गद्यांश संस्कृत में है, इसको आपको हिंदी में अनुवाद करना है संदर्भ के साथ। अगर आपको एक आता नहीं है तो यहाँ पर अथवा करके एक दूसरा आपको संस्कृत का गद्यांश देखने को मिल रहा है, आप इसका संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कर सकते हैं। किसी एक का करना है। और सबसे बड़ी बात है कि 7 नंबर का ये क्वेश्चन है। इसके बाद हम लोग और आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं जो ख वाला क्वेश्चन है, करा निम्नलिखित संस्कृत पद्यांशों में से किसी एक का संदर्भ हिंदी में अनुवाद कीजिए। तो यहाँ पर पद्यांश देखने को मिल रहा है, यह भी 7 नंबर का है और इसका आपको संदर्भ के साथ हिंदी में अनुवाद करना है और आपको इसके लिए 7 नंबर मिलेंगे। तो यहाँ पर अथवा करके आपको ऑप्शन मिल रहा है, किसी एक को आप कर सकते हैं जो आपको अच्छी तरह से आ रहा हो। इसके बाद क्वेश्चन नंबर जो 9 है, यहाँ पर देख सकते हैं निम्नलिखित में से किन्हीं 2 प्रश्नों का उत्तर संस्कृत में लिखिए। तो यहाँ पर आपको 4 प्रश्न देखने को मिल रहे हैं, केवल 2 प्रश्नों का ही उत्तर आपको संस्कृत में लिखना है और यह आपका 4 नंबर का प्रश्न है। इसके बाद आपका शांत रस अथवा रौद्र रस का स्थायी भाव लिखिए और उसकी परिभाषा दीजिए। तो इस टॉपिक पर आप अच्छी तरह से अपनी जो प्रिपरेशन है वह तैयार कर लीजिएगा, क्योंकि यह हमेशा ही पूछा जाएगा। इसके बाद देख सकते हैं श्लेष अथवा भ्रांतिमान अलंकार के लक्षण सहित परिभाषा आपको लिखना है, तो अलंकार भी तैयार कर लीजिए। सोठा अथवा सवया छंद की परिभाषा तथा उदाहरण दीजिए, सब 2-2 नंबर का है, देख सकते हैं। इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर जो 11 है वह स्टार्ट होता है, करा निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर अपनी भाषा शैली पर निबंध लिखिए। अपनी भाषा शैली में निबंध लिखिए। तो आपको अपनी भाषा शैली में निबंध लिखना है। 9 नंबर का यह प्रश्न है। 5 टॉपिक दिया गया है, केवल एक टॉपिक पर यानी एक विषय पर आपको ऐसे लिखना है, ठीक है, अर्थात निबंध लिखना है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर जो 12 है, यहाँ पर यह बहुविकल्पी प्रश्न देखने को मिलेगा। कह रहा है पावका का संधि विच्छेद है, तो पौधन अक होता है। इसी तरह से और भी क्वेश्चन है। तो इस टॉपिक पर हमारे चैनल पे वीडियो मौजूद है, जाइए प्लेलिस्ट में चेक कीजिए। प्रिया मैम ने अच्छी तरह से टीच किया हुआ है और इन सारे क्वेश्चंस के आई होप आपको वहाँ पर आंसर भी मिल जाएंगे। इसके बाद हम लोग स्टूडेंट्स और आगे बढ़ते हैं और आगे के प्रश्नों को देखते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं ख वाला प्रश्न, यह भी बहुविकल्पी प्रश्न है जो कि समाज से रिलेटेड है, ठीक है। इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर जो 12 है वह स्टार्ट होता है, कह रहा है कि अपठिताम अथवा नयाव किस धातु लकार पुरुष तथा वचन के रूप है, आपको यह बताना है। अपठिताम अथवा नयाव किस धातु लकार पुरुष अथवा वचन के रूप है, आपको यह बताना है। इसके बाद ख वाला जो प्रश्न है, आपको यहाँ पर बहुविकल्पी प्रश्न देखने को मिल जा रहा है इसमें, तो जो भी सही है आप अगर पढ़े होंगे तो अच्छी तरह से जान रहे होंगे, ठीक है। इसके बाद ग वाला प्रश्न इस साइड देख सकते हैं और ग के अंतर्गत जो सेकेंड प्रश्न पूछा गया है वह यहाँ पर है। सब बहुविकल्पी प्रश्न है। और इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर जो 13 के अंतर्गत घ वाला प्रश्न है, इस तरह से है, देख लीजिए। निम्नलिखित रेखांकित पदों में से किसी एक पद में प्रयुक्त विभक्ति तथा उससे संबंधित नियम का उल्लेख कीजिए। तो यहाँ पर 3
आपको वाक्य देखने को मिल रहे हैं, तो इन वाक्यों में जो रेखांकित किया गया है जिस शब्द को, उसमें आपको बताना है कि कौन सी विभक्ति और उससे संबंधित नियम का उल्लेख करना है, केवल एक ही का, चाहे पहले का कीजिए चाहे दूसरे का या फिर तीसरे का, किसी एक का आपको करना है। ठीक है, इसके बाद आपका यह क्वेश्चन नंबर जो 14 है, यहाँ पर है निम्नलिखित में से किन्हीं 2 वाक्यों का संस्कृत में अनुवाद कीजिए। तो आपको यहाँ पर 4 वाक्य देखने को मिल रहे हैं, केवल 2 वाक्यों का आपको संस्कृत में अनुवाद करना है और इसके लिए आपको 4 नंबर मिलेंगे। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन पेपर आपको यह देखने को मिल जा रहा है, क्योंकि इसमें बहुत सारे ऑप्शन हैं। तो आई होप आपको अच्छी तरह से मैंने इस क्वेश्चन पेपर को शो किया। जितने भी स्टूडेंट्स के कमेंट से सर प्लीज़ साहित्यिक हिंदी का क्वेश्चन पेपर शो कीजिए, तो मैंने आज की इस वीडियो में इस क्वेश्चन पेपर को आपको शो कर दिया। आई होप आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करेंगे और अपने उन फ्रेंड्स के साथ शेयर करेंगे जिनके लिए यह वीडियो यूजफुल हो सकता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।